माशाल्लाह ना बाल इसके बहुत अच्छे थे, अब थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है। अच्छा, ये आज मेरी ये क्लाइंट आई थी हेयर कट के लिए, जो कि कल किसी रीज़न की वजह से नहीं आ सकी, तो आज इन्होंने कहा कि हम एक अच्छा सा हेयर कट दे दें। अच्छा, इसकी जो लेंथ है वो आप क्या चाह रही हैं, लेंथ क्या हो बालों की? उधर उधर ही आपने देखना है, ठीक है? ये इतनी हो जाए, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे पास जो भी क्लाइंट आती है ना, तो सबसे पहले मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको जो है ना कैसा स्टाइल चाहिए और बालों की लेंथ कितनी चाहिए है। तो यहाँ पे इस बच्ची के बाल जो ना माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी घने थे कि सीज़र भी जो थी ना आसानी से इसके बालों में नहीं चल सकती थी। लास्ट ईयर जब मैंने इसकी कटिंग की थी तो पहले से इसके बाल थोड़े जो है ना वो कम हो गए हैं। तो अब इसने बताया कि मुझे जो है ना इतनी लेंथ चाहिए है। बच्ची की डिमांड अलग थी, उनकी मम्मा की डिमांड अलग थी, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया और मैंने उन लोगों को कहा कि मैं आपको जो है ना अपना सिग्नेचर हेयर कट देती हूँ, उसमें लुक भी बहुत अच्छी आ जाएगी, क्योंकि बच्ची की यही रिक्वायरमेंट थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हाई पोनी करूँ और स्टाइलिश भी लगे और मेरे बालों की लेंथ भी ज़्यादा छोटी ना हो। और उनकी मदर कहती थी कि नहीं, आप इसका बॉब कट जो है ना वो आप कर दें। तो ख़ैर मैंने जो है ना अपना सिग्नेचर हेयर कट जो है ना वो मैंने इसके ऊपर मैंने किया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आगे आप देखिएगा कि हेयर कट जो ना बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और जो भी मैं काम कर रही हूँ, जो भी मैं अपने सिग्नेचर हेयर कट्स वगैरह हैं, वो मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी के ऊपर जो ना पोस्ट कर रही हूँ। आप लोगों ने उसको भी जो है ना वो फॉलो कर लेना है। वहाँ पे आपको जो ना लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलेगी। तो फाइनली जो है ना मैंने हेयर कट कर लिया और अब मैं बालों की करूँगी सेटिंग। पहले तो मैंने उनको जो था ना एक स्टाइल बनाकर दिखाया था। अगर आपने बाल अपने ओपन करने तो आप इस तरीके से अपने बालों को जो ना वो स्टाइल कर सकते हैं। इनको चाहिए थी हाई पोनी की, हाई पोनी जब करें ना तो इनको एक प्रॉपर जो ना स्टाइल मिले। तो ये रही फाइनल लुक कि अगर वो हाई पोनी करते हैं ना तो उसके बाद बालों की लुक जो ना वो कैसे आती है। और जब भी आप कटिंग करवाएं ना तो कोशिश करेंगे आप पहले स्टाइलिंग करना सीखें, ठीक है? ब्लो ड्राई करना सीखें, आयरन करना आप सीखें, आयरन से आप रोल करना सीखें, उससे बालों को स्टाइल करना सीखें। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करने की देर होती है कि आपको जो है ना फिर वो काम आ जाता है। हर काम प्रैक्टिस के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। तो खैर आज का यही काम था कि आज मैंने किए हेयर कट और स्किन केयर का थोड़ा सा काम है। एक फेशियल था, उनकी मैनीक्योर था, पेडिक्योर था, और उसके लिए मैं पॉलिश जो ना तैयार कर रही हूँ। और ये जो पॉलिश है ना ये जीपी कंपनी की ही हो जाती है। अभी मैंने इसको अप्लाई करके जो ना छोड़ दिया है। फिर हम इसको जो है ना इसकी टाइमिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसको वॉश करेंगे और उसके बाद हम इसको जो है ना प्रॉपर एक मैनीक्योर पेडिक्योर का जो लुक है ना वो हम देंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात भी करना चाहूँगी कि आपका जो रिस्क है और आपका जो लाइफ पार्टनर है और आपकी तनख्वाह है और आपकी कामयाबी है, आपकी खुशी, ये जो सब कुछ है ना ये अल्लाह के कंट्रोल में है। इसलिए आप ना इन चीज़ों पे परेशान होना छोड़ दें। और जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में पता है क्या है? आपके कंट्रोल में आपकी नीयत है, आपका ईमान है, आपके अमाल है, आपका अल्लाह के बारे में ना अच्छा गुमान है, आपकी दुआएं हैं। इसलिए आप बस अपनी नीयत साफ़ रखें, अपना ईमान मज़बूत रखें, अपना अल्लाह के बारे में गुमान बुलंद रखें, अपनी दुआओं में साबित कदम रहें और अच्छे अमाल जो है ना वो करते रहें। आप इन सब चीज़ों में अपना बेस्ट दें जो आपके इख्तियार में है, फिर आपका रब भी आपको उन चीज़ों का बेस्ट रिज़ल्ट देगा जो इसके इख्तियार में होगा। आप लोगों को बताऊं कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। आज मेरे साथ ये हुआ कि काम करने के दौरान जो है ना वो मेरी रिंग जो है ना वो गिर गई वॉशरूम के अंदर। अब आप लोग ये कहेंगे कि वॉशरूम के अंदर जो है ना वो मेरी गोल्ड की रिंग कैसे गिर सकती है। वो इस तरह गिर सकती है कि ये बाउल हमने रखे होते हैं, ठीक है? काम करने के दौरान ना इन बाउल के अंदर मैं अपनी जो रिंग है ना गोल्ड वाली वो मैंने उतार के ना मैंने रख दी, ठीक है? कि जब हम इस बाउल का पानी चेंज करेंगे ना तो उस टाइम मैं अंगूठी निकाल लूँगी और पानी फेंक दूँगी। क्या हुआ जी, जो कि वो थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने ना ईमान को बोल दिया। मैंने कहा ईमान तुम ऐसे करो, ये ना पानी गिरा कर ना मुझे इसके अंदर और पानी ला दो, मैंने फेशियल स्टार्ट करना है। अच्छा खैर ये पानी फेंका ही है और नया पानी भर के लेकर आ गई है। जैसे मैंने काम स्टार्ट किया कि अभी 2 स्टेप भी मैंने फेशियल के किए थे कि एकदम ना मेरे माइंड में आया कि मेरी गोल्ड की रिंग, उफ, गोल्ड की रिंग जब बाउल में देखा बाउल में नहीं है, ट्रॉली पे देखा ट्रॉली पे नहीं है। मतलब जहाँ पे भी मैं काम करने के दौरान रखती हूँ ना मैंने वो सारी जगहें छांट ली, एकदम
मेरा दिल लगा बंद हो गया है। मुझे थोड़ी देर के लिए टेंशन हुई, लेकिन साथ में मुझे ये तसल्ली थी कि जो चीज़ें भी होती हैं ना वो अल्लाह की रज़ा से होती है और हर चीज़ में अल्लाह पाक की ना मसलिहत होती हैं। खैर जो मेरी क्लाइंट्स आई हुई थी उन्होंने मुझे थोड़ा हौसला दी, उन्होंने हिम्मत दी, उन्होंने कहा परेशान नहीं हो, वॉशरूम में पानी गिराया तो आपने अभी उसमें पानी नहीं गिराइएगा, पानी गिराएंगे ना तो वो चला जाएगा। फिर मैंने ईमान से ये पूछा कि ईमान तुम मुझे ये बताओ कि जहाँ शावर लेते हैं पानी वहाँ पे गिराया है या वॉशरूम फ्लश के अंदर गिराया है? तो इसने कहा कि मैंने फ्लश के अंदर गिराया है। फिर मुझे यकीन हो गया कि अब रिंग जो है ना वो जा चुकी है। लेकिन फिर क्लाइंट ने ये बोला कि नहीं आप हिम्मत नहीं हारे, वो पानी नहीं गिराया तो वॉशरूम के अंदर ही होगी, अब देखें। फिर मैंने अपने मोबाइल का जो है ना फ्लैश चला के वो मैंने देखा और कैमरा चलाया और उसको ज़रा फ्लैश के अंदर हम लोगों ने एक नाजायज़ तरीके से उसको एंटर करके जो है ना हमने कोशिश की कि पता चल सके कि रिंग है। तो मुझे फ़ील हुआ कि हाँ इसके अंदर रिंग है। खैर फिर रेयान को हमने ग्लव्स वेयर करवाए और उसको हमने कहा कि इसके अंदर हाथ तुम डालो, क्योंकि वॉशरूम ना हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सैलून के कमरे का ही ये हो जाता है। इसमें सिर्फ हम क्लाइंट्स वगैरह आते हैं ना तो पानी वगैरह ही इस्तेमाल कर रहे होते, ज़्यादा वॉशरूम नहीं यूज़ होता। तो खैर हुआ ये कि उसने जैसे हाथ डाला ना तो उसको मैंने कहा कि बड़े ध्यान से तुमने जो है ना वो इसके अंदर हाथ डालने की कहीं रिंग आगे की तरफ ना चली जाए। और वो भी क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी रिंग जो ना मिल गई। वो कहते हैं ना हक हलाल की कमाई की चीज़ जो है ना वो कभी भी जो है ना वो ज़ाया नहीं होती और ना ही तो वो उसका नुकसान होता है। तो मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया, वरना शायद मुझे कुछ हो जाता। खैर होता तो कुछ नहीं, इससे बड़े बड़े चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो चुकी, तब कुछ नहीं हुआ। तो एक रिंग के गुम जाने से मुझे क्या होना था। बस ये है कि थोड़ी देर के लिए इंसान थोड़ा दुखी हो जाता, परेशान हो जाता कि बैठे बिठाए जो ना इतना नुकसान हो गया है। तो खैर मेरी रिंग जो है ना वो मिल चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही वो रिंग, ठीक है, जो कि मिल चुकी है। और मैंने अब यही फैसला किया कि अब मैं इस रिंग को जो ना वो दोबारा वेयर नहीं करूँगी कि आज तो खैर ये मिल गई है और अगर फिर ये गुम गई ना मिली तो फिर मुझे वो एक अरमान रह जाएगा कि यार मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया और मैंने बेहतियाती क्यों की। तो खैर अभी रिंग जो है वो मेरी मिल चुकी है, अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और बस फिर अभी हम जो है ना सैलून की करते हैं क्लीनिंग, सामान वगैरह जो है ना वो बिखरा हुआ है क्योंकि आज काम कर रही थी तो ये अचानक से जो ना ये थोड़ी सी परेशानी आ गई जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और ये मेरे लिए नेक्स्ट टाइम के लिए जो ना ये नसीहत हो जाती है। और बहुत सारे लोग आते हैं ना तो अक्सर कोई काम के दौरान अपनी गोल्ड की चैन या रिंग वगैरह जो है ना वो हमारे यहीं पे छोड़ जाते हैं। तो हम उनको कॉल करके बताते हैं कि आप अपनी चीज़ यहाँ पर भूल गए हैं, या कभी वो कमरे से निकल कर जाती है, बाद में हम देखते हैं कि काउंटर पे जो ना पड़ी हुई होती है उनकी चीज़ ना, तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि आप अपनी चीज़ भूल गए हैं। और मैं समझती हूँ कि शायद वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी जो है ना वो अच्छा होगा। तो हो सकता है कि ऐसी किसी नेकी का सिला हो कि जब हम किसी की चीज़ को ईमानदारी से रिटर्न कर देते तो ऐसे कैसे हो सकता था कि आज जब मेरी रिंग की बारी आती, मेरे गोल्ड की बारी आती और मेरा ये नुकसान हो जाता। मेरा अल्लाह की ज़ात पे ना यकीन इस बात पे है कि अल्लाह पाक जो भी होता है ना वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है। और अगर ये वाकई में आज ये गुम जाते तो ये भी इसमें ही अल्लाह की कोई मसलिहत होनी थी, कोई अल्लाह की रज़ा होनी थी। और मिल गई है तो इसमें भी अल्लाह की रज़ा है जिसका मैंने लाखों बार करोड़ों बार जो ना वो शुक्र अदा किया है। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जब भी आप सैलून में जाएँ तो आप लोग अपनी गोल्ड का जो भी आपने पहना होता है, चेन पहनी है, रिंग पहने हैं या फिर जो आपने रिंग पहनी हुई है, चूड़े आपने पहनी हुई हैं, तो काम के दौरान आप उतार कर अपने पर्स में रख लिया करें या सैलून वालों को बोल दिया करें कि आप इसको ड्रॉ में रख ले, जाते हुए हम ले लेंगे। या कोशिश किया करें कि आप घर से ही ना ये सारा सामान उस जेवर वगैरह उतार कर फिर सर्विसेज लेने के लिए जाया करें, ताकि आपको कभी जो ना इस तरह की परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। क्योंकि चीज़ गुम भी सकती है, चोरी भी हो सकती है और इंसान भूल भी सकता है, क्योंकि हर कोई ईमानदार नहीं है, कोई आपको आपकी चीज़ नहीं देगा। क्योंकि मेरे सैलून में काफ़ी बार इस तरह हो चुका हुआ है। मैं अपनी बात करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं चीज़ जो है ना वो रिटर्न कर देती हूँ। तो अगर आपको भी कोई ऐसी चीज़ किसी की मिल जाए तो आप लोग भी जो है ना वो रिटर्न कर दिया करें। ज़िंदगी में छोटी छोटी जो नेकियां हैं ना वो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो ना वो बड़ा सिला दे रही होती हैं। तो खैर मेरी तो रिंग मिल चुकी है और मुझे थोड़ी सी तसल्ली है। जैसे मुझे रिंग मिली तो मैं मज़ीद फोकस लगा कर ना अपना काम जो है ना वो फिर कर पाई। खैर मैंने उनका काम किया, क्लाइंट्स भी जा चुकी हुई हैं, अब हमने करनी है यहाँ की क्लीनिंग और उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसा कुछ खाए पियेंगे और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि मम्मा आप हमारे साथ जो ना बाहर चले। लास्ट टाइम जो है ना हम गोलगप्पे खा के आए थे, तो फिर हमने गोलगप्पे खाने हैं तो वो हमारे साथ चलें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और इनकी फरमाइश भी पूरी कर देती। और वैसे भी रेहान कह रहा था कि मैंने आपकी रिंग निकाल कर दी है ना फ्लैश से, तो आप जो है ना मुझे 1000 रुपया इनाम दें। तो मैंने आपका इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, तो मुझे आप ट्रीट दें कि आपका जो है ना नुकसान होने से बच गया है। तो मैंने कहा अच्छा चलो वॉक करने के लिए तो जाना है, चलो घर के पास ही जो है ना
एक गोलगप्पे वाला है, कह रही थी ईमान की मैंने उसके ट्राई करने हैं, क्योंकि आजकल ईमान को जो है ना वो फूड व्लॉगिंग का काफ़ी जो शौक है ना वो हुआ है। कहती कि मैंने वीडियोस बनानी है, तो अभी मैंने कहा कि अभी तुम जो है ना मेरे व्लॉग में ही अपनी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करवा लिया करो, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी तुम्हें आ जाएगा और तुम्हारी वीडियोस भी थोड़ी जो है ना अच्छी बनने लग जाएंगी ना, फिर तुम अपना चैनल बनाकर अपनी फूड व्लॉगिंग को तुम स्टार्ट कर लेना। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों ने एक प्लेट गोलगप्पे की मंगवाई थी और एक प्लेट जो है ना वो 100 रुपीज़ की है। और बोरजान के बिल्कुल सामने राना इफ्तिखार दही बल्ले वाला बहुत मशहूर है। शाम 5 बजे से लेके रात 12 बजे तक ना ये भाई यहीं पे रहते हैं। इनके पास फ्रूट चाट भी है, दही बड़े भी हैं और गोलगप्पे भी बहुत ही मज़े के। ईमान और रेहान तो बहुत ही मज़े ले के खा रहे थे, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाने थे, लेकिन इनको देखते ना मेरे मुँह में भी पानी आ गया, मुझसे भी रहा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे नहीं खाने, ऐसे मेरा गला ख़राब हो जाएगा। फिर ईमान ने फ़ोर्स किया कि नहीं मम्मा ये 2 हमने आपके लिए रख दिए हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं कि 100 रुपये में ना 7 गोलगप्पे आते हैं, तो 2 इन्होंने मेरे हिस्से के लिए रख दिए कि आप भी जो ना खा ले। तो मैंने कहा भाई दिल क्यों ललचाया जाए, बीमार तो मैं वैसे ही रहती, कोई ना कोई मसला तो वैसे भी हो जाता, चाहे मैं एहतियात करूँ या ना करूँ, क्यों ना मैं ये ज़ुबान का चस्का जो है ना ये पूरा कर ही लूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो गोलगप्पे खाना स्टार्ट किए। तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी रूटीन। आई होप कि आपको जो ना अच्छी लगी होगी, और मैं तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, राना इफ्तिखार गोलगप्पे वाले से जो है ना आपने गोलगप्पे लेने हैं। ये एक चेरी रोड बोरजान के बिल्कुल सामने बैंक अल हबीब की फ्रंट पे जो है ना ये रेड़ी लगाकर भाई खड़े होते हैं शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक, और बहुत सफाई के साथ जो है ये गोलगप्पे बनाते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।